निदा ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, बल्कि थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था ताकि ड्राइंग रूम में मौजूद कामरान अंदर का मंजर देख सके और बाहर की आवाज़ें भी निदा तक पहुंचती रहें। निदा ने अपनी टांगों से चादर थोड़ा ऊपर कर ली थी। अब उसकी टांगें साफ दिखाई दे रही थीं, बल्कि जिस्म का पिछला हिस्सा भी नजर आ रहा था। वैसे भी निदा इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता दीवाना हो जाता। निदा को यकीन था कि उसे इस हालत में देखकर कामरान खुद पर काबू नहीं रख पाएगा, मगर निदा ये नहीं जानती थी कि कामरान अपने दोस्त फैसल को भी साथ ले आएगा। जब कामरान और फैसल घर में दाखिल हुए तो फैसल ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं ताकि भाभी की एक झलक देख सके, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। कामरान ने फैसल को खामोश रहने का इशारा किया और दबे पांव निदा के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। फैसल भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही दोनों दरवाजे तक पहुंचे, कामरान ने बेड पर लेटी निदा को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने में फैसल ने उसे हटाया और अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गया। फैसल ने कामरान का हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले गया और बोला, यार भाभी तो जैसे तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कामरान घबराते हुए बोला, नहीं यार, अगर वो जाग गई तो? फैसल हंसकर बोला, जाग भी गई तो क्या होगा, एक बार हिम्मत तो करो। दोनों की काफी देर तक बहस होती रही, मगर कामरान हिम्मत नहीं कर सका। उधर निदा को अंदाजा हो चुका था कि कामरान उसे देख चुका है और अब शायद जल्द उसके करीब आ जाएगा, लेकिन कामरान लगातार घबरा रहा था। आखिरकार तंग आकर कामरान ने कहा, यार फैसल तू ही जाकर देख ले, मैं बाद में आता हूँ। फैसल धीरे धीरे निदा के कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि कामरान दरवाजे के पास खड़ा होकर चुपके से अंदर देखने लगा। फैसल धीरे धीरे कदम रखता हुआ बेड के करीब पहुंचा। उसने झुककर निदा के बालों की खुशबू महसूस की। निदा ने गर्म सांसों को महसूस किया, मगर वो सोती हुई बनी रही, क्योंकि उसे लगा ये कामरान है। फैसल ने आहिस्ता से निदा के हाथों और पैरों को छुआ और उसकी खूबसूरती को महसूस करने लगा। निदा खामोश लेटी रही, जबकि कमरे में एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी फैल गई। दोस्तों, इस कहानी से अंदाजा होता है कि कभी कभी दोस्त इंसान को गलत रास्ते पर भी ले जाते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।